अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है या फिर नॉलेज मिलनी है तो आपको एक वैसे वातावरण में होना चाहिए। जी हाँ, बस आपको रिसेप्टिव होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए और आप किसी से भी कुछ भी सीख सकते हैं। और स्टैंड अप कॉमेडियंस को कभी ध्यान से सुनिए, कई बार बहुत ही मज़ेदार बातें ना मुस्कुराते हुए कह जाते हैं। उसके पीछे का मतलब अक्सर हम उस वक्त समझ नहीं पाते, लेकिन बात बड़ी पते की होती है। वैसे बात की हमने कॉमेडी की, तो आपको लिए चलते हैं कॉमिक्स्तान के पास, मेरा मतलब है उनके कॉमेडियंस के पास। जल्द ही आने वाला है इसका नया सीजन और ऐसे में हो जाए कॉमेडियंस की आर पार की जंग। ऐसा काम खुदा सबको दे। इंसल्ट अच्छी थी पर ऐसे बोलता तो और तीखी लगती। मेरे स्किल की बात नहीं है आज यहाँ पे। बहुत लोग फनी नहीं है। टाइमिंग जो इसकी सही है। जन्नत में भी इस तरह के प्रोग्राम होते होंगे। अभी के लिए कॉमेडी के लिए कन्विंस करना इनको बहुत जरूरी है। गाऊंगी कैसे इतनी जल्दी तो काउंटडाउन चल रहा है। I don't know why my playlist annoys you। जब चालू करो तब आता है। खुद को कॉमेडी का चैलेंज देकर आपको हंसाने के लिए, ठहाकों से आपका घर भरने के लिए और अपनी कॉमेडी का लोहा मनवाने के लिए एक बार फिर से आ रहा है कॉमिक्स्तान सीजन 3। और आज SBS ओरिजिनल्स में होगा कॉमिक्स्तान, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान, सुमुखी सुरेश, नीति पाल्टा और केनेथ सेबेस्टियन। तो सबसे पहले जानना चाहूंगी, जब आप खुद एक सबको हंसाते हैं और जब आपको जज करना होता है तो अदर वे जब आप हैं तो किस तरह की फीलिंग है? जी, मेरे ख्याल से जज करना एक तो माशाल्लाह से जिस मुल्क से हम आते हैं बड़ा ही नेचुरल हमने ये लोग देख देखे कि इतना भी खास नहीं है, एक वो तो हमारे अंदर एक रहता ही है माशाल्लाह से, इनेट हम में एक एबिलिटी है वो। और दूसरा मेरे ख्याल से कॉमेडी जज करने की सबसे, अब मेरे ख्याल से ऐसा काम खुदा सबको दे जिसके अंदर सामने वाला आपको हंसाने की कोशिश कर रहा है, आप हंस रहे हो, उसके बाद आप पॉइंट भी दे रहे हो और आपका काम भी है वो, मतलब ये इससे ज्यादा और क्या नेमत होगी। मुझे लगता है कि जन्नत में भी इस तरह के प्रोग्राम होते होंगे। दिस इज लाइक बीइंग वो, यू नो, आपका बच्चा आप ही की क्लास में पढ़ रहे हैं, वो वाली फीलिंग हो जाती है। आपको टीचर भी बनना है और मम्मी भी बनना है। SBS ओरिजिनल्स के साथ जब ये तीनों मिले तब हुई खूब सारी गपशप और हुआ एक कमाल का 5 सेकंड चैलेंज। वेरी क्विकली आई हैव अ 5 सेकंड चैलेंज। Yes। जहाँ पे मैं एक एक करके आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी। Yes। और आपको 5 सेकंड में जवाब देने के बाद आई एम डन करके ऐसे करना है। ओके? 3 चीजें जो आपको हमेशा हंसाती हैं। मुझे हंसाती हैं किसी का गिरना, किसी का पागल होना और सॉरी, मेरे को 3 चीजें नहीं हंसाती। गिरना किसी का गिरना was very universally funny। 3 things that can make you woohoo। Dancing, stage, fiction। Just because you said। निकल गया। ओके। 3 लैंग्वेजेस को मिक्स करके एक सेंटेंस बनाए। Easy। एंडा, सोल्पा, एडजस्ट। ये एंडा क्या है? इंडा क्या है? वो है ना, एंडा इज केरला, मलयालम। एंडा सैलरी एपोकूटम। Oh, दैट। How do you know this? she was a salary। She's saying when is my salary gonna increase? Such a specific sentence. Yeah. Because of boss। Wow, this is so good, super Yeah, nice। Okay। मुझे लगा you'll go with Hindi, English, Punjabi। I would have gone She for went that। with Malayalam. Malayalam, Yeah, you were, you Kannada, surprised everybody। Solpa, Malayalam, Kannada and English. Enda, Solpa। Adjust. Correct। Which means Oh yeah, that's also there। When Little adjust. When will you little adjust? यार ये तो लाइफ का सेंटेंस है। wow, when will you little adjust God? I'm done. Yes sir। Yes। I'm done. Nah। ओके। 3 थिंग्स जो आप अंधेरे में बिल्कुल नहीं कर सकते। देखना, सोचना और गिरना। Woo! I'm done। हो गया। I'm done. I'm done। अंधेरे में गिर तो सकते हाँ, हो आप। मतलब सोच भी सकते सोच रहा हैं। था what I can do and I messed that up, I'm sorry। ओके। 3 एप्स जिस पर आप खेलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। मैं कैंडी क्रश बहुत खेलता हूँ, मैं PUBG और क्लैश ऑफ क्लैंस। और दिल। Candy
I'm done. ओके, नेम 3 थिंग्स जो आप सोने से पहले करते हैं. तेल लगाना, फोन चेक करना और अलार्म सेट करना. आई एम डन. Wow. वाह. Hey, this is very dangerous, dude. I don't said something weird. I know. अब मैं No, I was सच very बोल- careful. मैं सच बोलता I हूँ. was very careful. World domination. Walk the valley, you know, it's very. Yeah. Oh, ओके, निकलने वाला था. Anyway. 3 गाने जो आपको बहुत अनॉय करते हैं. Wow. YMCA. अच्छा, यार मैं गाऊंगी कैसे इतनी जल्दी तो काउंटडाउन चल रहा है. Right. हाँ, सिर्फ नाम बताने दे. Second song? वो कौन सा था यार? नहीं, जो चिपक जाता है. हाँ, परदेसी जाना नहीं. Third. तीसरा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का. I'm done. I don't know why my playlist annoys you. These are all good songs. These are top hits. Yeah, these are top hits. Especially परदेसी. यार जब भी कोई बस पकड़ो ना, सिर्फ उन लोगों का इतना दिल टूटा आपको हुआ क्या लग रहा है होता उस ना. बस का कैसेट वाला कौन है? मैं ही है वहाँ पे CD प्लेयर करने वाला. लास्टली 3 इमोजीज आपको इनैक्ट करने हैं. Oh. Wow, that was smooth, Kelly. That was. Those are my top 3. कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब अब सब कॉमेडियन बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे चीज़ें भी हो रही है, तो खुद मतलब कहीं ना कहीं खुद के ऊपर भी आ रहा है कि नहीं भाई अब क्या, ये हमारी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा कभी फील आया? बहुत, मैं कहता हूँ लॉपसाइडेड बात है ये. एक ड्रॉबैक है कॉमेडी का, और बड़ी खूबसूरत बात है ये ड्रॉबैक के साथ साथ कि एक आदमी का जब नाम होता है ना, तो उसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री को फायदा मिलता है ना. एक आदमी को नुकसान होता है तो पूरी इंडस्ट्री Actually. तो दैट्स व्हाई एज अ कम्युनिटी वी रियली वांट एवरीबॉडी टू डू गुड. ये ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी. क्योंकि उससे नहीं उससे फायदा ही है. इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जब कोई किसी एक के शो पे आता है तो वो कन्वर्ट होता है. जैसे कि मेरा अपना एक डिसिप्लिन है, जो जब मैं किसी शहर में पहली बार जाता हूँ तो मैं अपना नया शो नहीं कर रहा होता हूँ, मैं अपना सबसे पुराना सबसे बेस्ट शो अभी तक का जो हमेशा चलता है वो वाला शो कर रहा होता हूँ. क्योंकि मुझे पता है कि मैं शायद इस शहर में पहली बार गया हूँ, पर इनमें से सब लोग कॉमेडी ऑडियंस कन्वर्ट होनी चाहिए. Yeah. मेरे स्किल की बात नहीं है आज यहाँ पे कि मैं कितना अमेजिंग और मैं नया क्या ताज़ा लेके आया हूँ, वो बाद में अगली बार जब आएंगे तब दिखा देंगे. अभी के लिए कॉमेडी के लिए कन्विंस करना इनको बहुत जरूरी है. हाँ, तो वो हम लोग सब अपने अपने तरह से कलेक्टिवली एफर्ट डाल रहे हैं, और कॉमिक्सतान भी उस एफर्ट का एक हिस्सा ही है हमारे लिए. और कह सकते हैं इस समय जिस तरह की सिचुएशन अभी तक थी, कोविड की बात करूँ या फिर उसके बाद, आपके हिसाब से कितना ज़्यादा ज़रूरी है लोगों को हंसना और हंसाना? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. यानी इनफैक्ट ये इतना लाइट, ज़रूरी से ज़्यादा अच्छी बात है ना, क्योंकि कॉमिक्सतान आई थिंक ऐसा शो है जहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ है. एंड अगर सब लोग घर बैठ के साथ में देख सकते हैं, या फिर दोस्तों के साथ देख सकते हैं, या फिर अकेले देख सकते हैं, एंड समथिंग दैट्स लाइट व्हिच इज ऑलवेज ग्रेट. सो कॉमिक्सतान एज अ प्रॉपर्टी, टाइमिंग जो इसकी सही है, क्योंकि आप एंड ऑल्सो कॉमेडी एक और बात होती है ना कि इसका देयर इज अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि एक ओपिनियन हो जाता है ना कि अरे ये मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, एंड देयर इज अ कॉन्वर्सेशन जो आई थिंक अब तो चेंज होना ही है, क्योंकि काफी कोविड के बारे में हो चुका है, तो अब कॉमिक्सतान के बारे में हो जाए. देखिए 15 जुलाई को कॉमिक्सतान आ रहा है आप लोगों तक, आपके घर में ही आता है. बताइए इससे ज्यादा कंफर्टेबल, और वो भी नहीं कि 9 बजे आता है, कभी भी. जब चालू करो तब आता है. इससे बढ़िया क्या हो सकता है? क्यों साहब? Yeah, I've only paid for delivery. Yes. Might as well say this. No, it's Yeah. free. No Amazon chop. Prime Video. Go for it, Everybody bro. likes to push a button. Do it. Yeah. थैंक यू सो मच गाइस. Thank you so much. Awesome. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.